वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीएस एग्जीक्यूटिव और सीए इंटर, दोनों के लिए ही रेलेवेंट चैप्टर है ये। और इसका नाम क्या है? काइंड्स ऑफ कंपनी। इसमें हम देखेंगे कि कंपनीज को किस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं, किन तरह की कंपनीज होती है, कौन कौन सी कंपनीज होती है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऑपरेट करती है। तो जब हम नोट्स बनाए उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं ओरली। पहला है साइज। अच्छा, आप बताओ कि आपने जब भी कंपनीज के बारे में सुना होगा, जो आपने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम पे सुना होगा, वो हमेशा लिमिटेड कंपनीज ही होती है। बिल्कुल है कि नहीं? लिमिटेड कंपनीज होती है। इसका मतलब क्या है कि साइज के अकॉर्डिंग अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कंपनीज पब्लिक बड़ी होती है और प्राइवेट कंपनीज होती है वो छोटी लेवल पे काम करती है। तो साइज के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो प्राइवेट छोटी हो गई, पब्लिक बड़ी हो गई। अच्छा ठीक है, पब्लिक प्राइवेट तो ठीक है, ये तो मैम हमें समझ आता है, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने देखा है। लेकिन इसके अलावा भी और भी तरह की कंपनीज होती है, जैसे कि ओपीसी। ये बहुत ही एक कम लोगों से बनाई जाने वाली एक कंपनी है। फिर स्मॉल कंपनीज जिनका लेवल ऑफ ऑपरेशन ही कम है, ओपीसी। और ये बाकी सब एक लेवल पे, ठीक है। पहले तो हो गया पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद हो गया प्राइवेट। उसके बाद एक लेवल पे आती है ये तीनों कंपनीज। हम नोट्स बनाएंगे, आप चिंता मत करो। तो पहला है प्राइवेट कंपनी, वो हमने देख लिया। उसके बाद उससे पहले हमने देख लिया पब्लिक कंपनी। अब हम देखेंगे ओपीसी स्मॉल और कौन कौन सी कंपनीज होती है। और हम ये सब याद करो आप कि हम साइज के बेसिस पे ही बाइफरकेट कर रहे हैं। पहला है पब्लिक, लेवल ऑफ ऑपरेशंस बहुत बड़े होते हैं। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 2 क्लॉज 68। ओके मैम, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर है पब्लिक कंपनीज, सॉरी, पब्लिक इज 2 क्लॉज 71, प्राइवेट इज 2 क्लॉज 68, ठीक है। उसके बाद है ओपीसी कंपनीज। ये कौन से सेक्शन में गवर्न है? ये इसका डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 62। स्मॉल कंपनीज, ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 85। क्लियर? एक बार हम नोट्स बनाते हैं तो आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी, समझ आती जाएगा आपको। आई होप रेड विल बी विजिबल, ठीक है। तो हम इनको 5 तरीके से के बेसिस पे हम कंपनीज को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 बेसिस है हमारा, ये क्राइटेरियाज है हमारे। पहला हमारा क्या है? साइज। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड। ऐसे नहीं, हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमारा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। साइज के बेसिस पे हम इसे डिवाइड करेंगे कहाँ? इसको हम बेसिकली डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। पहली पब्लिक कंपनी, और याद करो अब हमने सबका डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, सेक्शन 2 क्लॉज 68। फिर है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 71। फिर से इसमें हमेशा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 71, ठीक है। ये दोनों तो हो गई, ये बड़ी है। फिर ये उनसे छोटी है। और फिर इसके बाद एक लेवल पे आती है 3 कंपनियां।
पहला तो हो गई ओपीसी, जिसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। फिर है स्मॉल कंपनीज, सेक्शन 2 क्लॉज 85 पे। और फिर है अदर्स। बाकी जो भी कंपनीज रह गई उसे हम मिसलेनियस एक हेड पे डाल देंगे। और आप ये सब नोट करते जाओ, ठीक है। ये नहीं कि भैया स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके कभी भी वो कॉपी में वो नोट्स कभी नहीं जाते। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आई होप ये विजिबल है आप सबको। ठीक है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब आप पूछोगे कंट्रोल से कैसे, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। क्या कंपनी खुद अपने आप को कंट्रोल कर रही है, या कंपनी को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहा है, या कोई और कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कंपनी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला तो है होल्डिंग कंपनी, फिर है सब्सिडियरी कंपनी, और फिर है एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग मतलब कि मेरी कंपनी का कंट्रोल किसी और कंपनी पे है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड का कंट्रोल है वाई लिमिटेड पे, या टाटा ग्रुप का कंट्रोल है टीसीएस पे, ठीक है। ये सब हो जाती है, इस कंपनी को कहेंगे होल्डिंग कंपनी और टीसीएस को कहेंगे सब्सिडियरी कंपनी, क्योंकि इसके जो भी डिसीजंस होते हैं, ये जो भी डिसाइड करती है उसको अपनाना, उसको फॉलो करना टीसीएस की जिम्मेदारी है। इसके सेक्शंस भी देख लेते हैं मैम। इसके सेक्शन है, अच्छा ये विजिबल नहीं है, सेक्शन 2 क्लॉज क्या होगा बताओ, 46। ग्रेट। फिर ये है सेक्शन 2 क्लॉज 87। ये जो सारे सेक्शंस मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप लोग याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आज ही नहीं प्रोफेशनल लेवल पर भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आई होप आप सब ये नोट करते जाओ और इन सब चीज़ों को याद कर लेना एक बार, ठीक है। फिर है एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6। ये तो एसोसिएट, हाँ, होल्डिंग सब्सिडियरी तो हमने डिस्कस कर लिया। अब एसोसिएट का मतलब क्या होता है, देखो अगर 50% से ज़्यादा आपके पास किसी कंपनी की शेयर कैपिटल है तो आप उसकी होल्डिंग हो जाओगे और वो कंपनी आपकी सब्सिडियरी हो जाएगी। लेकिन मैम अगर 50% तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि हम उस पर अच्छा खासा अपनी बात मनवाने का हिम्मत और पावर रखते हैं, तो वो क्या होगा, उस केस में होंगे एसोसिएट। इस कंपनी जो कंपनी होगी वो आपकी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाल सकेगी। उस केस में ये इंडियस में ऐसे वर्ड्स यूज्ड है, ठीक है। इंडियस में एएस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर वो एग्जर्ट करती है आपके ऊपर, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये कंपनी आपकी एसोसिएट है, ठीक है। तो ये मेन नोट से हम लोग ये सब हटा देते हैं। जो मेन होंगे ये सब आप एग्जाम से पहले आप रेफर कर सकते हो इन सब चीज़ों को। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। हमने दो चीज़ें देख ली, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब मैम पूछोगे कि मैम आपने तो कहा था कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है कंपनियां, तो उनमें लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन लाइबिलिटी में एक कंपनी को एक और अधिकार दिया गया है कि वो एक लाइबिलिटी के मामले में एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी भी हो सकती है। ये जनरली आप देखोगे नहीं, क्योंकि कंपनी जनरली, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मैं बता रही हूँ कि कंपनी जनरली
लिमिटेड लायबिलिटी ही अपने आप को रजिस्टर करवाती है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो अनलिमिटेड लायबिलिटी भी, मतलब अगर पैसे कम हो रहे हैं लायबिलिटीज को चुकाने के लिए, तो आपको मेंबर्स को वो और पैसे मांग सकती है, इररिस्पेक्टिव कि आपने शेयर कैपिटल का जितना आपका हक बनता था उतना आपने दिया हो या नहीं दिया हो। दिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको और मांग सकते हैं, आपसे और पैसे मांग सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो वो तो मांगेंगे ही मांगेंगे, अगर और कमी हो गई तो मैं और भी मांगने का अधिकार रखती हूँ। ठीक है, तो ये चीज में लायबिलिटी के बेसिस पे आप कंपनी को पहले तो दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हो। ठीक है, पहला तो हो गया लिमिटेड, कि कोई बात नहीं, अगर 10 रुपए का शेयर है और आपने 6 रुपए दिए हैं तो आप बस 4 रुपए और देने का की आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी एक लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, और दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब पैसे कम हुए तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी हम हक जता सकते हैं। आपने जितनी गारंटी दी रखी होगी उतना मैं आपसे मांग सकती हूँ। अच्छा, ये तो हो गया दो बेसिस। लिमिटेड के आगे भी हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो क्या है मैम? लिमिटेड बाय गारंटी। आप इसे एक ही चार्ट में बनाना, ठीक है। और दूसरा है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब कि जितनी आपकी लाइबिलिटी है वो कितनी होगी, ये भी लिख लो आप, बाद में आपको रेफर करने में आसानी होगी। लाइबिलिटी ठीक है, जितनी आपके अनपेड अमाउंट होगी उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होगी, उससे एक पैसे ज्यादा आपसे हम नहीं मान सकते। लेकिन गारंटी में है, देखो अनलिमिटेड मतलब आपका पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी वो आपका क्रेडिटर आप पे आपसे आपका दावा ठोक सकता है कि भाई आप मेरा पैसा लौटाओ। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि आपकी जो शेयर कैपिटल की जिम्मेदारी है, मतलब अगर आपने वही सेम एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, आपने 6 रुपए पे किया है तो आपका 4 रुपए की ही लाइबिलिटी बनेगी, वो तो है ही है, ये इस केस में भी है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है कि एक गारंटी का अमाउंट होता है कि आप मुझे एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए की गारंटी अगर आपने दिया है तो आपको वो गारंटी का भी अमाउंट चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब ये तो हो गया मैम, हमने समझ लिया, हमने अब तक तीन चीजों को देख लिया, एक तो साइज, फिर दूसरा है कंट्रोल, और तीसरा है लाइबिलिटी। अब है एक और बेसिस है जिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। अब आप मैम पूछोगे कि मैम लिस्टिंग के बेसिस पर कैसे होगा, आप मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, हम समझने के लिए तो क्लास देख रहे हैं, बिल्कुल सही। तो अब हम देखेंगे लिस्टिंग के बेसिस पे कैसे हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज है जिनकी शेयर्स में आप डील कर सकते हो, पब्लिक कंपनीज की, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिस्टेड कंपनीज। और जिनके आपको नाम तो पता है, वो ऑपरेट भी अच्छे लेवल पर करती है, लेकिन वो शेयर मार्केट के स्टॉक उसमें नहीं दिखती लिस्ट में, तो वो क्या होंगी? अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, ये कंपनीज तो है, वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन ये शेयर बाजार में आप इनकी ट्रेडिंग नहीं कर सकती, आप उनमें उनकी जो लिस्ट है कंपनीज की उनमें आप इनमें इनको नहीं पाओगे। ठीक है, तो लिस्टेड तो हो गया जिनको आप शेयर मार्केट में देख सकते हो, और अनलिस्टेड हो गया जिनको आप शेयर मार्केट में नहीं देख सकते। लिस्टेड कंपनी को का भी डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। ठीक है, ये तो हो गई कुछ चीजें जो हमने अब तक समझा। अब हम देखेंगे मैम कि इसके अलावा भी कोई किसी तरह की कंपनीज हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और है भी।
तो वो है, हम देखते हैं। वो कुछ मिसलेनियस एक टॉपिक की तरह आप समझ लो कि ये भी एक तरह की कंपनियां ही है, लेकिन हम इसे इन चारों हेड्स में हम क्लासिफाई नहीं करते, इसको एक अलग तरह से हम लिख सकते हैं। तो उसमें पहली आती है हमारी फॉरेन कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा मतलब कंट्रोलिंग स्टेक है, सेंट्रल या स्टेट या दोनों का कॉम्बिनेशन। फॉरेन कंपनीज कौन सी है? जो इंडिया में रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन इंडिया में आके काम करती है, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। फिर है डोरमेंट कंपनी, जो एक्टिविटीज अभी तक कर तो नहीं रही हैं लेकिन हाँ वो रजिस्टर्ड है, और उनका हो सके कि आज नहीं लेकिन 5 साल बाद वो अपनी एक्टिविटीज शुरू कर सके। फिर है सेक्शन 8 कंपनीज, ये जनरली होती है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनाई गई कंपनीज। तो ये सबको हमने देख लिया, और इसके बाद जो टॉपिक्स है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में कवर। ठीक है, अब हम इसके बाद हम एक बार देख लेंगे, एक बढ़िया सा चार्ट बनाएंगे प्राइवेट कंपनीज के लिए, पब्लिक कंपनीज के लिए। काइंड्स ऑफ कंपनीज का एक ओवरव्यू तो हमने देख लिया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक डिटेल्ड चार्ट बनाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जो चार्ट हम क्लास में बना रहे हैं वो तो आप बनाओगे अपने कॉपीज में, उसके साथ साथ आप अपनी बुक को रेफर करोगे, मॉड्यूल को रेफर करोगे। उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, डन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, सी यू एंड टेक केयर, बाय।